चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। न्यू चैप्टर करेंगे आज। वो जो रिमेनिंग पोर्शन है ना कल हो जाएगा वो। जब ये चैप्टर फिनिश होगा ना उसके बाद हो जाएंगे। माइक्रोब्स वाले चैप्टर नहीं इकोसिस्टम करेंगे आज। मैंने बोला था इकोसिस्टम कराना है पूरा। हो गया वैसे माइक्रोब्स। इकोलॉजी में और कौन कौन सा हो गया चैप्टर? अच्छा सबसे बड़ा वाला। अब सबसे छोटे वाला करेंगे और सबसे इजी वाला। चलिए इकोसिस्टम करेंगे ठीक है भाई। इकोसिस्टम क्या होता है? अच्छा ये कौन सी कैटेगरी में आता है? इकोलॉजी में आता है ये ठीक है भाई। क्या है ये इकोलॉजी? हम्म बेसिकली ये लॉजी है ना, तो इसी स्टडी होगी, किस चीज की स्टडी होगी? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक फैक्टर। वही क्या है आपका इकोसिस्टम है। वही क्या है आपका? तो इकोसिस्टम क्या है बेसिकली? इंटरेक्शन है। क्या है? किस किस के बीच में? बिटवीन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर कौन सा होता है भाई? और एबायोटिक? जैसे कि सॉइल, टेम्परेचर, वाटर, इसकी बात करेंगे हम यहाँ पर ठीक है। एयर, एयर में प्रेजेंट होने वाले भाई क्या होते हैं? कुछ माइक्रो वो होता है ना, माइक्रोब्स होते हैं कुछ। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम प्रॉपर एयर की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? प्रॉपर एयर की बात कर रहे हैं ठीक है भाई। तो इकोसिस्टम क्या हुआ है इस तरीके से, एक तरीके से क्या हुआ, जैसे कि स्टडी है इकोसिस्टम का, तो ये क्या हुआ? इकोसिस्टम ही फंक्शनल यूनिट हुआ। क्या हुआ? फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोसिस्टम, सॉरी इकोलॉजी। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। जाओ जरा एक चीज की क्वेश्चन आया हुआ है भाई लास्ट ईयर। क्या? फादर ऑफ इकोसिस्टम पूछा हुआ है। हाँ, क्या हुआ है क्वेश्चन भाई कि फादर कौन है इकोसिस्टम के इंडिया में? फादर ऑफ इकोसिस्टम इन इंडिया। बुक में आपको ये गिवन नहीं है। बुक में आपको ये गिवन नहीं है। स्पेलिंग चेक कर लूँ मैं, एक मिनट। रामदेव मिश्रा। मतलब ये है तो मिश्रा ही, लेकिन इनकी स्पेलिंग ऐसे आएगी ठीक है भाई। है तो ये मिश्रा जी ही, लेकिन इनकी स्पेलिंग ऐसी आएगी ठीक है। पहली बार सुना है ना? जिसने लास्ट ईयर दिया हुआ होगा एग्जाम उनको पता होगा ठीक है भाई। ये PYQ आया हुआ है लास्ट ईयर, तो इसलिए इसको आप मेंशन करेंगे। फादर ऑफ इकोलॉजी है ये। फादर ऑफ क्या है ये? इकोलॉजी। और देखो थे तो ये इंडिया के, थे तो ये, लेकिन प्रोफेसर ये यूके में थे। प्रोफेसर ये किस में थे? यूके में थे ठीक है भाई।
ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात थी। अब आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग फैक्टर्स से क्या कर रही है, इंटरैक्ट कर रही है। इंटरैक्ट का मतलब क्या होता है, आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, दोनों को कह रही हूँ मैं। ये बच्चे क्यों चले जाते हैं भाई, कुछ और सीन चल रहा है क्या? मैं पूछा तो गई मैंने पूछा तो वो निकल गई एकदम, वो तो बता कर गई हैं अलकामा और कुछ, वो निकल गई हंसते हुए। ये था, वो तो बहुत देर से खा रही थी, वो 2 मिनट में सही बैठी। हाँ, वो इसलिए चली गई। वो उसकी दोस्त कह रही है, क्या नाम है उसका, भारतीय, के नीट का एग्जाम पास आता है और इसकी तबीयत खराब हो जाती है हर साल। तो इतनी भी टेंशन नहीं लेनी भाई कि तबीयत ही खराब कर लो। होता है ये थोड़ा सा एग्जाम के टाइम पर प्रेशर पड़ता है बहुत ज्यादा। हम्म, तो मैं समझ सकती हूँ आपकी बात। बहुत सारी, अब ये जो इकोसिस्टम है ये कौन फॉर्म करता है भाई, ये हमारा इकोसिस्टम कौन फॉर्म करता है, बहुत सारी कम्युनिटीज फॉर्म करती हैं, किसी एक दो चार पांच या नौ दस कुछ ऑर्गेनिज्म लेकर या कुछ फैक्टर्स लेकर हम इकोसिस्टम नहीं बना सकते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज होती हैं यहाँ पर। तो ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि बहुत सारी कम्युनिटीज क्या फॉर्म करेंगी, इकोसिस्टम फॉर्म करेंगी, को फॉर्म करेंगी, इकोसिस्टम को। बस हो गया सेटलमेंट। अब फोन में क्या देख रहे हो, हम्म, क्या देख रहे हो फोन में? अब देखो हमारा पूरा का पूरा बायोस्फेयर है, पूरा का पूरा क्या है हमारा, बायोस्फेयर है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कैसा इकोसिस्टम बोलेंगे भाई, प्रॉपर इकोसिस्टम पूरा है ही वही, तो वो जो पूरा इकोसिस्टम है उसको बोलेंगे हम ग्लोबल इकोसिस्टम। क्या बोलेंगे, ग्लोबल इकोसिस्टम। अब ये जो आपका बायोस्फीयर है और ये जो आपका ग्लोबल इकोसिस्टम है, एक ही बात है। तो ये कितने तरह का होगा, ये दो तरह का होगा दुनिया में। एक तो होगा टेरेस्ट्रियल, एक तो क्या होगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और दूसरा होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि कुछ आप ये जो प्रीवियस क्लासेस में आप रहे होंगे उसमें इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा आपने, बस यहाँ पर उसी चीज को इलाबोरेट कर रहे हैं। अब ये तो पता है कि बताने की तो नीड नहीं है कि भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन आ जाएंगे आपके, लैंड वाले, और एक्वेटिक में कौन आ जाएंगे, पानी वाले। तो एग्जाम्पल बता दो यहाँ पर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, और क्या जाएगा आपका, डेजर्ट भी इसी में ही आ जाएगा। हालांकि डेजर्ट में बहुत कम क्या पाए जाते हैं, ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन पाए तो जाते हैं ना, तो ये आ जाएंगे आपके एग्जाम्पल्स। एक्वेटिक के बड़े सारे होते हैं, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, लेक, वेटलैंड्स, एस्टरी, ओशियन, सी। पॉन्ड, रिवर, सी, ओशियन, वेटलैंड, एस्टरी, और बचा है कुछ, लेक्स बचा है, वेटलैंड, लेक। हाँ भाई, पॉन्ड क्या होता है, छोटा सा तालाब। रिवर क्या होती है, नदी। लेक क्या होती है, लेक क्या होती है, झील। क्या बोलते हैं लेक को, झील। कंफ्यूज रहता है ना इन चीजों में, हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इनको, क्या कहते हैं लेक को, झील। वेटलैंड्स कौन होते हैं, वेटलैंड्स बताओ भाई, दलदल वाले एरियाज यानी कि मार्शी एरियाज क्या होंगे ये, हाँ, दलदल वाली चीज को हम क्या बोलेंगे, वेटलैंड्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेटलैंड्स। और ये क्या होती है, एस्चुरी। दो चीजें मिल रही हैं, कौन कौन सी, वेरी गुड, ओशियन और रिवर, ओशियन और रिवर। एस्चुरी क्या होती है, एस्चुरीज पढ़ते हो ना आप, एस्चुरीज उसका सिंगुलर फॉर्म लिखा है एस्चुरी, रिवर और ओशियन मिलता है इसमें।
क्लियर है भाई सारी बातें। अब आपको देखो ऑप्शन में अगर वो सिंपल सा ऑप्शन दे दें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इज एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वेटिक सिस्टम, तो आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको समझ में आ जाएगा भाई, कर दोगे टिक। ऐसा शायद आया हुआ भी है क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नेचुरल है, ये पूरा का पूरा कौन सा सिस्टम है, नेचुरल। ये नेचर में खुद ही प्रेजेंट है, हमने नहीं बनाया है इन चीजों को। ये नेचर में कैसी चीजें प्रेजेंट है, खुद ही प्रेजेंट है, इसीलिए नेचर के टाइप्स हो गए, सॉरी नेचुरल के टाइप्स हो गए, नेचुरल इकोसिस्टम के। अब हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैन मेड इकोसिस्टम। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है क्या, एक्वेरियम। क्या है, एक्वेरियम हो गया। ठीक है, और क्या हो गई भाई, क्रॉप फील्ड्स हो गई। क्या हो गई, ये बताऊं या आगे बता दूं, चलो आगे। सेकंड है हमारा क्या भाई, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल के भी कितने टाइप्स होते हैं, आर्टिफिशियल्स के भी कैसे टाइप होंगे भाई, एक तरीके से दो ही टाइप होंगे। किस तरीके से, वो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक वाला तो हम साथ ही में लिख लेते हैं, बस इतना तो अंडरस्टूड ही है कि पानी वाली चीजें कौन सी हैं और जमीन वाली चीजें कौन सी हैं। तो ये पूरी 12th का सबसे इजी चैप्टर है, अगर इसमें भी आपने गलती कर दी तो बस क्या ही पूछो, बस वो तो मैं कह नहीं सकती शायद, मैं क्यों ही कहूंगी ये वाली बात। तो अपनी करेक्शन ठीक करेंगे, और इसमें स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर्स जो देखा गया है, पिछले साल, उससे पिछले साल, उससे पिछले साल, सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन भरे पड़े हैं। तो जो कोई चीज इजी होगी उसको तो कॉम्प्लिकेट की जाएगी ना, ताकि टाइम कंज्यूम हो और बच्चे क्या हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। क्या क्या है इसमें, क्रॉप फील्ड्स और एक्वेरियम, एक्वेरियम और क्या आ जाएगा, मैन मेड लेक्स। लेक्स भी भाई क्या होती है, मैन मेड होती है कुछ, इसी को हम क्या बोलते हैं, मैन मेड और एंथ्रोपोजेनिक, और क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम। भाई याद कर लो, एक क्वेश्चन ये बन गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम और ऑप्शंस में दे दिया जाए, ठीक है, एक तो क्या दे दिया जाए, आर्टिफिशियल, और तीन चीजें किसकी डाली जाए, कुछ अलग ही नाम डाल दिए जाए, तो आपको पता होना चाहिए एंथ्रोपोजेनिक क्या है, आर्टिफिशियल यानी कि मैनमेड इकोसिस्टम है। कैसा है, मैनमेड इकोसिस्टम है। कुछ बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, जो मैनमेड लेक्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, जहाँ पानी की वहाँ बड़े बड़े, हमारे इंडिया में कहाँ प्रेजेंट है, लार्जेस्ट की बात हो रही है यहाँ पर, लार्जेस्ट मैनमेड लेक। हाँ भाई पता है ये वाली चीज, चलो मैं बता, क्रॉप फील्ड्स को छोड़कर दोनों ही उदयपुर में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, दोनों ही उदयपुर में प्रेजेंट है, लार्जेस्ट एक्वेरियम भी और आपका मैनमेड लेक भी। ठीक है, इसको लिख लो उदयपुर। उदयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो स्टेट भी पूछ सकता है और सिटी भी पूछ सकता है। ठीक है भाई, अब पढ़ेंगे हम कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पूरा हो गया, पढ़ेंगे क्या आपका, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो कंपोनेंट्स भी कितने टाइप के हैं, टू टाइप्स के। इसके सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट्स बनेंगे, छोटे छोटे सबसे ज्यादा फ्लो चार्ट बनेंगे, और फ्लो चार्ट से ही आपको इसको टर्न करना है चैप्टर को। एक तो हो जाएगा आपका बायोटिक फैक्टर्स, कौन से हो जाएंगे भाई,
और एक कौन सा हो जाएगा? ए बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन आ जाते हैं? सारे लिविंग ही आएंगे, जाहिर सी बात है भाई। ठीक है, इतना तो दिख रहा है ना इतना। तो यहाँ पर काफी सारे डिविजन्स आ जाएंगे। देखो कौन कौन से, एक तो आ जाएगा प्रोड्यूसर्स, एक क्या आ जाएगा कंज्यूमर्स, एक क्या आ जाएगा डिकम्पोजर्स, क्या आ जाएगा डिकम्पोजर्स। और देखो अब तक ना आप कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होता है, डिकम्पोजर्स कौन होते हैं। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाले, प्रोड्यूसर्स सबसे पहले दुनिया में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, खाने में भी हम नॉन वेज या वेज खा रहे हैं, तो वेज तो डायरेक्ट क्या है, प्लांट्स की बात हो रही है। लेकिन जो नॉन वेज खा रहे हैं, तो वो जो जिसको हम एनिमल को खाते हैं, मैन जिसको एनिमल को खाता है, वो एनिमल भी किसी चीज को खा रहा होगा। सपोज करो अगर वो भी किसी और एनिमल को खा रहा होगा, तो वो एनिमल भी किसी और चीज को खा रहा होगा। तो एक बेसिक पॉइंट मिलता है कि सब चीज किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। किस चीज से रिलेटेड है? तो पी से प्लांट्स और पी से प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर सारे के सारे क्या आएंगे, प्लांट्स आएंगे। कौन से प्लांट्स? ग्रीन प्लांट्स। कौन से? तो इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, हर्बीवोर्स भी बोल सकते हैं भाई। कि प्रोड्यूसर्स को खाने वाले कौन है, हर्बीवोर्स भी हैं। क्या भी हैं? हर्बीवोर्स भी हैं। भाई कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको बताना पड़ता है कि प्रोड्यूसर्स में कौन सी चीजें आती हैं। तो कौन सी चीजें आएंगी यहाँ पर, हर्बीवोर्स आएंगी। कंज्यूमर्स कौन है, कंज्यूम करने वाले। कौन है कंज्यूमर्स? प्लांट्स को कौन कंज्यूम कर रहा है, कुछ एनिमल्स और इंसान, ह्यूमन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उसकी कैटेगरी अब देखो, इंसान किस चीज को कर रहा है, कंज्यूम दो चीजों को। तो यहाँ पर भी दो चीजें क्या हो जाएंगी, डिस्टिंग्विश हो जाएंगी। कार्निवोर्स भी इसी में ही आ जाएंगे और ओमनीवोर्स भी इसी में ही आ जाएंगे। कंज्यूम कर रहे हैं ना हम कंज्यूम कर रहे हैं ना। तो हम कैसी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, या हमारे साथ कुछ एनिमल्स सिर्फ एनिमल्स को ही खा रहे हैं, तो वो किस में आ जाएंगे, कार्निवोर्स में। और जो दोनों को खा रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, ओमनीवोर्स में। क्लियर है बात यहाँ पर। अब जो डिकम्पोजर्स होते हैं, कौन होते हैं डिकम्पोजर्स, जो डिकम्पोज करें, जो क्या करें, कैसे मटेरियल को, कैसे मैटर को, डेड और डिके मैटर को, मरे हुए और सड़े हुए मैटर को कौन करे, डिकम्पोज करे। वो कौन होगा भाई, डिकम्पोजर्स। ऐसा तो नहीं है कि आप जब तक जिंदा है खा पी रहे हैं और तब मर गए, उसके बाद किस्सा ही खत्म है सब कुछ। उसके बाद भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस डेड बॉडी पर क्या करते हैं, फीड करते हैं ना। तो डिकम्पोजर्स तक जाएगी बात, कहाँ तक जाएगी, डिकम्पोजर्स तक। तो इसमें कौन आ जाते हैं भाई, सेप्रोफाइट्स। कौन आ जाएंगे इसमें, सेप्रोफाइट्स। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ से, यहाँ पर जरूर होता है कंफ्यूजन। चलो भाई बता दो अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स। एक तो प्लांट्स हो गए। चलो प्लांट्स कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, लेकिन पानी वाले भी तो होते हैं। और जो कैसे होंगे, माइक्रोस्कोपिक होंगे। उनको एक टर्म बोली जाती है, प्लैंकटन। जो माइक्रोस्कोपिक चीज होगी और पानी में होगी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे प्लैंकटन। जो माइक्रोस्कोपिक होगी और किसमें होगी, पानी में होगी। अब अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लैंकटन के आगे क्या लगा देते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और अगर हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, एनिमल्स की बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल वाले तो होगा, तो उनको फिर जू प्लैंक्टन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उनको, जू प्लैंक्टन। इनका तो आपको पता ही है कि जो फीड करते हैं किस पर, कार्निवोर्स कौन होंगे, फ्लैशी खाएंगे जो एनिमल्स। लेकिन वो जिनको खा रहे हैं वो किस पर फीड कर रहे हैं, प्लांट्स पर फीड कर रहे हैं। ओमनीवोर्स कौन होंगे, जो फीड करेंगे बोथ पर, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। लिख लेना इस, ठीक है भाई। सेप्रोफाइट्स कौन होंगे, जो फीड करेंगे किस पर, डेड और डिके मैटर पर। चलो इसके अकॉर्डिंग फिर एग्जाम्पल भी बताएंगे। जो फीड करेंगे डेड एंड डिके मैटर, मरे हुए और
सड़े गले हुए मैटर पर। हाँ। और कौन होगा? बैक्टीरिया। और कौन होगा? फंगस। एलगी नहीं होगी। और वल्चर आ जाएगा आपका। लेकिन प्रॉपरली वल्चर भी नहीं होगा। वल्चर डिकम्पोज नहीं करेगा ना। डिकम्पोज नहीं करेगा। सैप्रोफाइट्स का अगर हम देखें तो हो सकता है, क्योंकि वो क्या करता है, वैसी चीजों को खाता है, मरी हुई चीजों को। तो हम वल्चर नहीं लिखेंगे। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डिकम्पोजर्स की, मेन तो हम डिकम्पोजर्स की बात कर रहे हैं ना। हम्म। हाँ, लिख देंगे। इनका बताओ। यहाँ एनिमल्स लिख सकते हो आप आराम से, यहाँ ह्यूमन आ गया, और यहाँ पर बताओ क्या आएगा? कार्निवोर्स आ जाएगा। कार्निवोर्स में क्या आएगा? टाइगर, लायन, चीता, ये सब आ जाएगा। और अगर हम किसकी बात करें, अरे नहीं, हाँ कार्निवोर्स के तो एग्जाम्पल ये है, लेकिन कंज्यूम करने वाले कौन है? उनमें सभी आ जाएंगे, ये वाले भी और ये वाले भी एग्जाम्पल्स। तो इनके एग्जाम्पल अलग लिख लेना, यहाँ पर इनकी एग्जाम्पल अलग लिख लेना, लेकिन कंज्यूमर्स की जो बात करेंगे फिर दोनों की बात होगी, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो लिख लोगी, बच्चों वाली चीजें हैं। अब आते हैं एबायोटिक फैक्टर्स पर। पेन का कलर चेंज कर ले। एबायोटिक फैक्टर्स देखो भाई। कौन कौन आएगा भाई यहाँ पर? नॉन लिविंग वाली चीजें, लाइक बताया था मैंने स्टार्टिंग में, सॉइल आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, और वाटर, लाइट भी आएगी। क्या भी आएगी? सनलाइट में आएगी भाई, लाइट। कुछ ऐसे हैं जो, हाँ नहीं, वो ओमनीवोरस में ही होगी कैटेगरी। हम जनरल बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं। वो उनकी फिर अलग कैटेगरी हो जाती है, वीगन वाली, जो फिर प्लांट बेस्ड ही खाते हैं। लेकिन जो अपने आप को वेजिटेरियन बोलते हैं, वो वेजिटेरियन एक्चुअल में नहीं है प्रॉपरली। जो वीगन लोग होते हैं ना, वीगन समझते हो? अभी थोड़े टाइम पहले ये बड़ा ट्रेंड सा चला था, वीगन वीगन बोल रहा था हर सेलिब्रिटी अपने आप को। वो दूध भी गाय भैंस का नहीं पीते हैं, बादाम का दूध पीते हैं वो। पनीर नहीं खाते हैं, वो टोफू खाते हैं। टोफू किससे बनता है, माइक्रोब वाले चैप्टर में पढ़ोगे। उससे बनता है सोयाबीन से, इसको फर्मेंट करा के। लेकिन अगेन फिर फर्मेंट किससे हो रही है चीजें? उससे हो रही है, माइक्रोब्स से। किससे हो रही है? और वो आता है फिश ऑयल, कैप्सूल्स आते हैं उनके, ओमेगा 3 फैटी एसिड के कैप्सूल्स आते हैं, वो तो सभी खाते हैं। दवाई के उसमें वो अलग बात है, देखो हम नहीं खा पाते, लेकिन हम और तो सोर्सेज ले रहे हैं ना। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वेजिटेरियन वालों की बात कर रहे हैं। हाँ, शुगर, वेरी गुड, शुगर खा रहे हैं, उसमें क्या है? उसको व्हाइट कलर देने के लिए क्या यूज करते हैं? एनिमल चारकोल। क्या यूज करते हैं? शुगर जब बन जाती है ना, तो प्रॉपर जो प्योर शुगर होती है, चीनी होती है, वो येलो इन कलर होती है। और हाँ, ये तो फैशन ही है, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज है ना, ऑप्शंस ज्यादा हैं। पहले तो आप लोग भी करते होंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, पहले तो वही एक ही चीज बनी रखी रहती थी, वही खाओ, वही दोनों टाइम। अब तो क्या करते हैं, हम नहीं खाएंगे ये। जाहिर सी बात है, वो तो अपनी चॉइस से हो रहा है ना बाद में। बाकी किसी किसी को शुरू से ही नहीं होता है। लेकिन भाई वो बच नहीं सकते, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, तो बस यहीं पर खत्म कर देते हैं इसको, लंबा चला जाएगा वरना। इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। अब ये तो कंपोनेंट्स थे ही, किस तरीके से ये
कंपोनेंट्स बेस्ड हैं, किस तरीके से हैं, स्ट्रक्चरल वे में और फंक्शनल वे में, वो पढ़ेंगे अब। भाई दही है सबसे पहले तो, वो भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी तो जिंदा ही चीजें हैं। तो जितने भी ये डिबेट करने वाले हैं ना, अभी जब बकरा ईद आएगी ना तो बड़ी डिबेट्स चलती हैं भाई इस चीज क्या। हाँ जाते हैं, कोई तो जो हम सोते हैं। सही बात है। वो अपनी चॉइस है, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई पर्टिकुलर चीज हम नहीं खा रहे हैं, वो हमारी चॉइस है। उसमें आप फिर ये नहीं कह सकते हो कि जो चीजें जो और लोग खा रहे हैं ठीक है वो गलत है। देखो अगर कोई नॉनवेज नहीं खाएगा, ठीक है, तो उसमें ये नहीं है कि अगर कोई नॉनवेज नहीं खाएगा तो देखो हम क्या क्या चीजें खाते हैं नॉनवेज में, उसकी कितनी ज्यादा वो हो जाएगी। एग तो नॉनवेज होता ही नहीं है ना भैया। देसी अंडा इस उसमें आता है, लेकिन बहुत लोग मानते हैं इस चीज को, लेकिन ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुकी है बहुत पहले बात कि एग इसमें नॉन वेज में नहीं आता है। फार्म वाला अंडा नॉन वेज में नहीं आता। हाँ, फार्म वाला अंडा वो तो वेज में आएगा, उसको तो तैयार किया जा रहा है, उसमें से चूजा थोड़े ना निकलेगा। मैंने तो पहले ही बोल दी बात, हम कर रहे हैं फार्म वाले एग की बात, ठीक है, व्हाइट वाले एग की बात, ठीक है। वो उसमें वेज में आता है, वो सब ले सकते हैं। देखो बाकी सबकी अपनी अपनी फेथ होती है, अपनी अपनी आस्था होती है, ठीक है। मर्जी है दुनिया में सबकी, इंडिपेंडेंट है हमारा देश, कुछ भी खा सकते हैं हम, ठीक है, कुछ भी नहीं भी खा सकते हैं, लेकिन एक सिस्टम बना हुआ है, फूड चेन बनी हुई है और फूड वेब बनी हुई है, पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, हर चीज बैलेंस्ड है। अगर कोई एक दूसरे को नहीं खाएगा तो क्या नहीं होगा, खाना छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, कुछ लोग मर जाएंगे और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे नंबर पे। तो ये इकोसिस्टम बना हुआ है, क्या बना हुआ है ये, बैलेंसिंग सिस्टम बना हुआ है ये, एक तरीके से पूरी दुनिया बैलेंस्ड हुई हुई है। अब देखो पहले हमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं, एक्स्ट्रा इन द सेंस थोड़ी सी अब इलेबोरेट वाली चीजें आ गई हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस चीज को। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स और क्या हो जाएंगे भाई आपके, फंक्शनल कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स में आपकी दो चीजें आ जाएंगी, एक स्पीशीज कॉम्पोजिशन, एक तो क्या आ जाएगी आपकी स्पीशीज कॉम्पोजिशन, और एक आ जाएगा आपका स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन से क्वेश्चन भी आया हुआ है और बोर्ड्स में भी आता है इसका क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटिफिकेशन पूछा जाता है जरूर। क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन, एक वर्टिकल अरेंजमेंट होता है किस चीज का, हाँ, कैसा होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट होता है इसमें, कैसा होता है, क्या होता है वर्टिकल, लाइक दिस, इन्हीं को ट्रीज मान लो, इन्हीं को क्या मान लो, ट्रीज मान लो। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अरेंजमेंट भी मत लिखो इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। देखो अब यहाँ पर कुछ कुछ इतने भी होंगे भाई, इधर देखेंगे भाई सब, देखो कुछ ग्रासेस होंगी, कुछ हर्ब्स होंगे, फिर हर्ब्स में भी अलग अलग कैटेगरी होगी, फिर श्रब्स आ जाएंगे, फिर श्रब्स में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, फिर ये क्या आ जाएंगे, लार्ज साइज ट्रीज आ जाएंगे।
तो देखो प्लांट्स में कितनी वेराइटीज हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं, और अगर कहीं पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफिकेशन। बोर हो रहे हो? हम्म। लग तो ऐसा ही रहा है फेसेस से। अब देखो अभी अभी हम जो पढ़कर आए हैं ना, बायोटिक फैक्टर्स में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, और क्या आपका लास्ट में डिकम्पोजर्स, वो सारे के सारे स्पीशीज कॉम्पोजिशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज कॉम्पोजिशन में अलग अलग तरह का क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज है। क्या है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होंगे भाई? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है। अब देखो अगर हम किसकी बात करें, सभी चीजों की बात करेंगे कलेक्टिवली, तो देखो ये क्या है, सपोज करो जमीन है। कौन सी लेयर है ये? टॉप वाली। फिर ये कौन सी होगी? उसके नीचे वाली, उससे नीचे वाली, और सपोज करो ये क्या होगी? सबसे लास्ट वाली। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या है? रॉक्स हैं, यहाँ छोटे छोटे हैं। ठीक है, यहाँ फिर और छोटे छोटे हैं, यहाँ फिर बिल्कुल ही क्या है? छोटे छोटे। तो देखो हर लेयर में अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे, और होंगे हर जगह पर प्रेजेंट। बस यहाँ पर थोड़ा सा क्या होते हैं? कम होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा क्या होते हैं? कम होते हैं। देखो अब यहाँ पर यहीं से भाई ग्रास उगेगी, यहीं से ही हर्ब्स उगेगा, यहीं से ही श्रब उगेगा, यहीं से ही लार्ज साइज ट्रीज उगेंगे। ठीक है, लेकिन सुनो भाई इधर, इनकी जड़ें यहीं तक होंगी, इनकी जड़ें थोड़ी सी बड़ी होंगी, इनकी और बड़ी होंगी, और इनकी फैली हुई होंगी। होता है कि नहीं ऐसा? होता है ऐसा। अब आपने पढ़ रखा है कौन से चैप्टर में? ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में पढ़ा होगा क्या? बहुत कुछ पढ़ा था। इससे रिलेटेड क्या पढ़ा था? उसमें कुछ एसोसिएशंस पढ़े थे कि भाई यहाँ पर भी क्या होते हैं, कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और कुछ लोग मिट्टी के अंदर भी तो घर बना कर रखते हैं अपना, लाइक रैबिट हो गया भाई। और अगर हम छोटे छोटों की बात करें, अर्थवॉर्म हो गए। और अगर और छोटों की बात करें तो क्या हो गए? बैक्टीरिया हो गए, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम, ये हो गए। क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं? तो आ गई बात समझ में अच्छे से? टॉप सॉइल में भी और बॉटम ऑफ द, देखो ये किसकी बात हुई है? देखो खाली लैंड की बात हुई है, सॉइल की बात हुई है। किसकी बात हुई है? सॉइल की बात हुई है, जो टेरेस्ट्रियल में आती है। भाई अब वाटर की भी तो बात करेंगे, किसकी भी बात करेंगे अब। तो टॉप सॉइल में भी काफी सारे होंगे यहाँ पर। और अगर हम वाटर की बात करें, कर लो जरा वाटर की बात, ऐसे ही ले लो इनको भी। हर जगह पर क्या होंगे? अलग अलग तरह की स्पीशीज प्रेजेंट होंगी। अलग अलग तरह के क्या होंगे? तो देखो सबसे ज्यादा ये स्पीशीज बॉटम में होते हैं। क्या कहाँ होते हैं? बॉटम लाइन ऑफ वाटर। तो सबसे ज्यादा ये स्पीशीज जो कॉम्पोजिशन होता है, अलग अलग तरह के जो स्पीशीज मिलते हैं, वो हमें बॉटम लाइन में मिलेंगे, वाटर में। और टॉप लाइन में कहाँ मिलेंगे? सॉइल के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है भाई? रेंग भी यहीं रहे हैं, कुछ चीजें, घर भी यहीं पे बनाया हुआ है, जड़ें भी यहीं पर हैं। और कुछ लोग यहाँ तक भी रहते हैं, कुछ लोग यहाँ तक भी रहते हैं, अपना वो गुफा सी बनाकर रहते हैं कि नहीं? तो बच्चों वाली चीज है सारी ये। बस ये क्या हो गई है? दो टर्म्स नहीं आ गई है, स्पीशीज कॉम्पोजिशन और स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है भाई, स्ट्रेटिफिकेशन मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू का। मैक्सिमम स्ट्रेटिफिकेशन इज फाउंड इन, ये कहाँ कौन से फॉरेस्ट में मिलता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम? बताओ। अमेजोन रेन फॉरेस्ट। स्ट्रेटिफिकेशन कहाँ मिलेगा भाई? या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लिख लेते हैं। अमेजोन में तो सारी स्पीशीज ज्यादा है ना? ट्रॉपिकल लिख लेते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट।
आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पूरी दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा, सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा कौन से में पर्टिकुलर में देखने को मिलता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। किसमें? हाँ, अगर आपको प्रॉपर अमेजोन रेन फॉरेस्ट का दिया हुआ होगा एग्जाम्पल तो आप यही टिक करोगे भाई। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ होगा, मैनग्रोव ट्रीज दे दिया, एस्टुरीज दे दी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दे दिया, डेजर्ट दे दिया, तो आपका आंसर ट्रॉपिकल वाला होगा। क्लियर है बात? यहाँ पर इस चैप्टर में सबसे ज्यादा ऑप्शंस ही क्या करेंगे, वो उथल पुथल करेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो जो भी लाइन लिखवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। फंक्शनल पढ़ेंगे अब, फंक्शनल कंपोनेंट्स। पिरामिड्स के लास्ट में खत्म है ना ये चैप्टर, पिरामिड्स में। किसी के पास बुक है तो बताना देखकर। इसमें वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग नहीं है ना, डिलीटेड है वो पार्ट। हो गया भाई ये, हो गया ये। फंक्शनल पढ़ेंगे अब। फंक्शनल कंपोनेंट्स जो है आपके वो चार पार्ट्स में डिवाइडेड है। किस किस में? प्रोडक्टिविटी में, और प्रोडक्टिविटी में, कॉम्पोजिशन में, और भाई और किस में? एनर्जी फ्लो में, और किस में? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। पहले पढ़ा हुआ नहीं है क्या चैप्टर? कुछ तो याद होगा ट्वेल्थ का। बातों में लगे हुए हैं बस। मत पढ़ाऊं मैं? ना पढ़ाऊं? बातों में लगे हुए हो सब। इन चार पार्ट्स में चैप्टर डिवाइडेड है, यानी कि फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइडेड है। इसमें से ये वाला लास्ट वाला जो पोर्शन है वो डिलीटेड है। ठीक है, तो इसको हमें नहीं करना। हमें क्या करना है, बस तीन कैटेगरीज करनी है अभी। कौन सी कैटेगरीज करनी है? ओनली थ्री कैटेगरीज। अब मुझे ये बता दो, इनको डिटेल में करेंगे, अब किस में करेंगे इनको? डिटेल में। सबसे पहले ले लेते हैं प्रोडक्टिविटी की बात। क्या होता है प्रोडक्टिविटी? प्रोड्यूस करना, हाँ, प्रोड्यूस करना या फॉर्मेशन होना किस चीज का? हाँ, यानी कि फूड मतलब ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर, उसके रेट को बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। किसको बोलते हैं? उसके रेट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, शॉर्ट में लिख रही हूँ फॉर्मेशन, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या आएगा भाई ये? ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट ईयर ये एमएस कॉलेज में कराया था मैंने, है ना? कम थे बच्चे वहां पर। आज भी कमी है। एमएस कॉलेज में कराया था ये वाला चैप्टर लास्ट टाइम, लास्ट ईयर। मतलब वाइट कलर की फ्रॉक और ग्रीन कलर का, इधर सूट भी याद है। मार्च में हुआ था ना?
यहाँ से भी तो बोल रहे थे होने के लिए। हाँ तो वो चले जाते हैं ना उधर ही, इसीलिए तो 3 दिन क्लासेस चल रही है, ताकि वहां कम लगे। बोल रहे थे 16 तक है ना। हाँ 15 तक है, 15 16 को तो पहला पेपर है ना यूपी बोर्ड का। 18 को है, लेकिन वो हाँ टाइम लगता है ना, यहाँ अरेंजमेंट होता है, सेटिंग अरेंज। देखो या तो क्या होगा आपका, ऑर्गेनिक मैटर होगा, या क्या होगा, बायोमास। प्रोडक्टिविटी भी क्या होता है भाई, मतलब पर्टिकुलर कोई चीज प्रोड्यूस कराई जा रही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, बायोमास बोलेंगे। जो भी हमारी फसलों में क्या हो रही है, कोई भी चीज अगर हम जनरल वे में बोलेंगे, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि भाई गन्ने का खेत लगा हुआ है तो गन्ने की प्रोडक्टिविटी होगी, वो हम पर्टिकुलर में बोलेंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करेंगे सभी किसकी, प्रोडक्टिविटी की, तो हम या तो ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं या बायोमास बोलते हैं। रट लो इस चीज को, क्या बोलते हैं, बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, क्लियर है बात। देखो अब दूसरी चीज ये है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसकी यूनिट देखेंगे। अब क्या देखेंगे, यूनिट देखेंगे। तो दो तरीके से हमें यूनिट देखनी होती है, एक तो इन टर्म्स ऑफ वेट, वजन के आधार पर, और दूसरा एनर्जी के टर्म्स पर। किसके टर्म्स पर, वेट की टर्म्स में हम इसको क्या बोलेंगे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। पर क्या बोलेंगे इसको, ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और अगर हम इसको क्या बोले, ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्राम मीटर सेकंड इनवर्स ईयर इनवर्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई। एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा यहाँ से, कंफर्म आएगा, बहुत बारी आया हुआ है ये क्वेश्चन। या तो ये पूछ लेंगे इस फॉर्म में या इस फॉर्म में पूछ लेंगे, या तो अपॉन की फॉर्म में पूछ लेंगे या इनवर्स की फॉर्म में। तो दोनों चीजें पता होनी चाहिए, एक ही बात है। ये तो इतना तो पता होगा आपको। एनर्जी के टर्म्स में क्या हो जाएगा, ग्राम की जगह किलो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलो कैलोरी हो जाएगा। ठीक है भाई, ये देख लो, लिख लो इसको। गौरव बहुत क्वेश्चन गलत कर रखे हैं टेस्ट में, छोटी छोटी चीजें गलत कर रखी हैं, इसलिए लिखते रहो, क्लास में बैठे हुए हो तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। मोटिवेशन ही है ये, और जा अलर्टनेस भी है। चीज समझ लो, समझ लो लेकिन जितना हम चीजों को लिखते हैं उतना हमारे दिमाग में बैठती हैं लंबे समय तक। तो ये वाला जो टाइम आपको चल रहा है ना, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इसमें एक तो कोशिश करो सारी की सारी क्लासेस अटेंड करो, और लिखो बैठ कर जो लिखवाया जा रहा है। और लास्ट में इतनी स्पीड बन जानी चाहिए कि जितना ये चैप्टर है ना, इसको 10 मिनट में रिवाइज करके डाल दो। 10 मिनट में, चलो 20 मिनट में रिवाइज करके डाल दो। 10 सेकंड कौन से होते हैं, वो जो आंखों आंखों से हो जाता है काम, ऐसे देखा और ऐसे हो गया, चलो 10 मिनट सिर्फ वो वाले होते हैं कि सिर्फ आपको सिर्फ एक नजर मारनी है कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सारे टिप्स पे होने चाहिए, इतना होना चाहिए, तभी तो फटाफट क्वेश्चन करोगे। अब देख लो कि आपको कितना टाइम लगेगा एक चैप्टर रिवाइज करने में लास्ट में, जब पेपर करीब होगा।
कितने मिनट लगते हैं भाई? एक चैप्टर को, जो सबसे छोटा चैप्टर है उसको रिवाइज करना। सपोज करो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सबको हुआ हुआ है, कितना कितना टाइम लगेगा वो सबको पता है आपको, कितना कितना लगेगा? चलो मुझे मत बताओ, आपको वो हो रही होगी हेजिटेशन। हाँ तो इतना ठीक है, 25-30 मिनट इतना ठीक है, 10 मिनट तो बहुत ही आपके हिसाब से मैंने कम बता दिया है ना। 20-25 मिनट एवरेज होना चाहिए छोटे चैप्टर के लिए, बस 20-25 मिनट। तभी तो एक दिन में पूरा रिवीजन भी तो करना है आपको। अब ये देखो, जो सिर्फ पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट पेपर देंगे जाकर, उनके कुछ ना क्वेश्चन गलत होंगे गलती की वजह से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो इसीलिए दुनिया ने क्या रखी हुई होती है, टेस्ट सीरीज रखी हुई होती है, टेस्ट रखे हुए होते हैं। टेस्ट क्या होता है? बस अपना खुद का टेस्ट है, टाइम को कैसे लेकर चल रहे हो, वो टेस्ट है। जितना भी हो सके, जहां से भी हो सके, मोबाइल में खाली और भी तो चीजें चलाते हो आप, ऑनलाइन टेस्ट लगाया करो खाली बैठे हुए में। किसी का भी लगा लो ऑनलाइन टेस्ट, कम से कम लगाओ तो सही ऑनलाइन, अगर फोन के इतने एडिक्टेड हो। लेकिन भाई आप तो क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं, बिना क्वेश्चन किए क्या होगा, स्पेशली बॉयज, क्या होगा भाई? सही होगा नहीं? होगा तो सही ही, लेकिन अपनी भी तो एक मेहनत होती है ना। जितना ईयर बढ़ते जा रहा है ना, उतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। पिछले साल का पेपर याद है सबका, सबको? नहीं भी दिया होगा तो सुना तो होगा, कितना लेंदी पेपर था, बायो बायो का ही पढ़ने में ही पूरा टाइम निकल गया था। टाइप्स देखेंगे अब, टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी में दो चीजें आती हैं, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। कितनी चीजें आएंगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को ऐसे लिख दूं, तो देखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर बेस्ड होती है, किस पर होगी? ये प्रोड्यूसर लेवल पर होगी, एट प्रोड्यूसर लेवल। और ये किस में होगी? एट कंज्यूमर लेवल। ये किस पर होगी भाई? एट कंज्यूमर लेवल। प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, या फिर पूरा देखो, पूरा ये वाली चीज ना लिखकर मैं शॉर्ट में लिख दूं, यहाँ पर हर चीज हर तरीके से आना चाहिए आपको। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, एक ही बात है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एक ही बात है, चाहे हम ये वाली बात कहें चाहे हम इतनी सी बात कहें, एक ही बात है। हाँ भाई, प्रोड्यूसर लेवल पर बात हो रही है, तो किसका प्रोडक्शन होगा, किसमें होगा? प्लांट्स में। किसमें होगा? इन प्लांट्स। कैसे होगा? खाना कैसे बनता है प्लांट से? फोटोसिंथेसिस। कैसे बनता है? तो ये हमारी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है भाई, ये तो पता है सबको? नहीं नहीं बता तो बता दो, मैं बता दूंगी। वो मत करो कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी। कुछ भी नहीं आ रहा है, पूछो। सबको पता है? एक बार और बता दूं? फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, कौन सी लाइट? नेचुरल लाइट, सनलाइट। सिंथेसिस मतलब बनाना, क्या चीज बन रही है? सनलाइट की हेल्प से खाना बन रहा है। किसके अंदर? ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरी पत्तियों के अंदर। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से, और एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी हेल्प से। ये सबको पता होनी चाहिए। रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर
इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाते हैं भाई? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हम दे रहे हैं, वाटर हम दे रहे हैं पौधों को डालकर, पानी छिड़क रहे हैं उस पे, सनलाइट प्रेजेंट है, क्लोरोफिल उनके पत्तों में प्रेजेंट है, तो वो क्या बना रहे हैं अपने अंदर, अपने पत्तों में क्या बना रहे हैं? वो ग्लूकोज यानी कि खाना बना रहे हैं और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं जिसे हम यूज कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये रिएक्शन सबको पता होनी चाहिए। कभी कभी बेसिक सा क्वेश्चन भी आ जाता है, एक आधा आ जाता है ना। चलो देखो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किस पर होगी ये? कंज्यूमर लेवल पर। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इन कंज्यूमर्स, इन कंज्यूमर्स, इन कंज्यूमर्स बाय फीडिंग, फीडिंग मतलब खिलाना या खाना, फीडिंग बाय फीडिंग अदर अदर ऑर्गेनिज्म। तो कौन से आ जाएंगे कंज्यूमर्स में? अदर ऑर्गेनिज्म। कौन से आ जाएंगे? कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। कौन सा ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे? कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। अगर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की ही बात करें, यानी कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन की बात हो रही है फील्ड्स में, प्लांट्स में, तो देखो दो चीजें पढ़नी होती है आपको, एक तो जीपीपी और एक एनपीपी। हो गया ये? हो गया भाई? देखो यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स हैं, अगर हम क्या देखेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखेंगे, तो यहाँ पर हर्बीवोर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे अगर हम फीडिंग की बात कर रहे हैं। हर्बीवोर्स कौन है? इनको खाने वाले। फिर कार्निवोर्स भी आ जाएंगे और ओमनिवोर्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तीनों आ जाएंगे कंज्यूमर लेवल पर। बस क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या स्टेटमेंट दी हुई है। हो गया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो चीजें पढ़नी है भाई। खेत का काम तो सभी ने किया हुआ होगा या सबको पता ही होगा। पता तो होता ही है इतना। जब खेतों में क्या लगी हुई है? फसल लगी हुई है, और वो जब फसल तैयार हो जाती है तो उसको हम क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं, इनके उसको काट लेते हैं पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो वो जो फसल कटती है उसका वेट, ठीक है, उसका वेट, और फिर बाद में वो जो ड्राई हो जाती है, ड्राई हो जाती है तो उसका वेट, दोनों में फर्क होता है सेम होता है? हाँ, फर्क होता है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक तरीके से जब वो लगी हुई है ना वहां पर, जब वो लगी हुई है कहाँ पर? मिट्टी में, तो उसमें वाटर कंटेंट भी होगा, ठीक है, रेस्पिरेशन भी चल रहा होगा, सब चीजें चल रही होंगी, सारे प्रोसेसेस चल रहे होंगे कि नहीं चल रहे होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोड्यूस इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस। टोटल क्या बोला है मैंने अभी? टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास, कुछ भी लिख सकते हैं आप, प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स, प्रोड्यूस्ड यानी कि जब वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है लेकिन अभी वो मिट्टी में ही लगी हुई है, तो भाई उसमें सभी चीजें होंगी, गैसेस भी होंगी, ठीक है, और क्या भी होंगे? वाटर कंटेंट भी होगा इन प्लांट्स बाय फोटोसिंथेसिस।
तो उसका अगर वेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर जीपीपी में क्या कर दें हम, माइनस आर कर दें, यानी कि रेस्पिरेटरी लॉसेस कर दें, तो वही क्या बन जाएगा अब, एनपीपी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनपीपी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब वो फसल कटकर अब हमारे पास आ चुकी है और वो क्या हो गई है, थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में हो गई है। कौन सी हो गई है वो, यानी कि वाटर कंटेंट क्या हो गया, खत्म नहीं कह सकते हम, सूख गया। और और क्या हो गई, रेस्पिरेटरी गैसेस भी क्या हो गई। तो उसको बोलते हैं सभी चीजों को रेस्पिरेटरी लॉसेस। क्या बोलते हैं, उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से। ठीक है भाई, एनपीपी में भी लिख लो, ये रिमेनिंग बायोमास होता है, इट इज रिमेनिंग बायोमास या ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक मैटर, एक ही बात है। आफ्टर आफ्टर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉसेस। आफ्टर तो ये आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इसी को ही ऐसे करके लिख लो, एक ही बात है। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। और देखो हमेशा जीपीपी में से होगा माइनस आर, कभी आर में से कर दो। बड़ा कौन है, जीपीपी, हमेशा बड़ा कौन है, जीपीपी। ये छोटा है, ये सबसे छोटा है एक तरीके से, और ये फिर आर से क्या है, बड़ा है, और जीपीपी से छोटा है। तो आपको वैल्यूज भी देकर वो सॉल्व करने के लिए भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल टाइप भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, आया है ये न्यूमेरिकल टाइप, पता नहीं कुछ वो कंडीशन से देकर ना, नंबर्स कंडीशन से देकर वो बस पूछते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व तो नहीं करना है। एकेडमिक्स में आता है शायद एक आधी बार, कभी आ जाता है न्यूमेरिक उसमें, बोर्ड्स में। हम्म अब ये जो एनपीपी है, ये अवेलेबल है किस चीज के लिए, इट इज अवेलेबल फॉर, किस चीज के लिए है भाई अवेलेबल ये, प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स वाला लेवल तो खत्म हो गया, इसका भी कंज्यूमर लेवल पर जाएगा ना, तो इज अवेलेबल फॉर। हम्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आने के बहुत चांसेस होते हैं, और काफी पीवाईक्यूज भी आए हुए हैं। फुल फॉर्म पूछ लेगा या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक है, बाकी होता क्या है स्टेटमेंट वाइज वो पूछ लेगा, कंडीशन दे देगा कि इस तरीके से कंडीशन, अब आपको बतानी है कि क्या क्या चीजें क्या क्या है, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। आर को लिख लेना, रेस्पिरेटरी लॉसेस। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं न्यूमेरिकल बेसिस पर। एनपीपी जो पूरे के पूरे बायोस्फीयर में प्रेजेंट है, हर साल कितना होता है वो, 170 बिलियन टन्स, कितना होता है पूरे दुनिया का, 170 बिलियन टन्स। किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है भाई, एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, होल बायोस्फीयर का कितना है, इज 170 बिलियन, देख लो कितना होगा। हम्म, कब होगा खत्म, कल को होगा खत्म। देखते हैं बाकी आज कितना होता है, अभी तो थोड़ा ही हुआ है, थोड़ा ज्यादा सा करना है, स्पीड बढ़ा लो। अब इसमें से देखो इकोसिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ज्यादा किसका होगा, कितना होगा, इसमें से टेरेस्ट्रियल का कितना होगा, 170 माइनस, हाँ तो 55, तो इसका होता है, और इसमें से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 100, ये 15, तो देखो ज्यादा किसका है, जबकि
वाटर वाला एरिया ज्यादा प्रेजेंट है अर्थ पर, और देखो एक्वेटिक वाला रीजन ज्यादा प्रेजेंट है ना इंडिया, इंडिया कह रही हूँ, पूरे के पूरे यूनिवर्स में, भाई पूरी अर्थ पर, यूनिवर्स भी गलत बोल दिया। अर्थ पर कितना वाटर प्रेजेंट है? 70, 70% है, 3/4 है पूरे के पूरी अर्थ का। लेकिन प्रोडक्टिविटी वहां पर कम है। बच्चे क्या करते हैं कि भाई ज्यादा क्या प्रेजेंट है अर्थ पर? पानी प्रेजेंट है, तो वहीं पर क्या होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, इसलिए वो गलत मार्क कर देते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होता है और एक्वेटिक में कम होता है। ठीक है भाई? ठीक है। क्वेश्चन भी आया हुआ है इस पर। अर्थ के पास 70 नहीं, 75% वाटर है। कितना परसेंट वाटर है? 75, जब भी तो 3/4 बैठेगा, 70 थोड़े ना बैठेगा। 75% वाटर है। फिर भी देखो, फिर भी क्या है, प्रोडक्टिविटी यहाँ पर लो है। तो क्यों है लो? और कोई रीजन? बहुत सारे रीजन है इसमें, ज्यादातर कार्निवोरस है। और प्लांट्स तो बहुत कम है, सबसे मेन है लाइट। लाइट सबसे मेन क्या है? लाइट। हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ कंज्यूमर्स की बात होगी, मतलब एक तरीके से उनकी बात नहीं होगी, एनिमल्स की बात नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ किसकी बात हो रही है? प्लांट्स की। तो वही तो है प्रोडक्टिविटी। या कुछ और हो जाएगा प्लांट्स के अलावा? नहीं ना। या तो प्लांट्स की बात होगी या फाइटोप्लैंक्टन की बात होगी, इसके अलावा तो नहीं होगा कुछ। अब देखो एक पॉइंट क्या था कि भाई वो वेट में कम है। वो क्या है? फाइटोप्लैंक्टन वेट में कम है क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है। नंबर में तो वो ज्यादा है लेकिन वेट में कम है। लेकिन एक रीजन क्या भी आ जाएगा आपका? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट। जो पानी की सतह होगी, जाहिर सी बात है वहां पर सनलाइट ज्यादा पड़ेगी, और जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वहां पर लाइट की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? तो इसीलिए हमेशा डीप इन द ओशियंस क्या रहता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम रहता है। इतने कम टेम्परेचर पे तो वैसे ही बहुत सारी कम स्पीशीज क्या हो जाएंगी, एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो मेन इसका क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। और क्या होगा भाई? न्यूट्रिएंट्स भी क्या होंगे, कम होंगे। ये भी पीवाईक्यू आया हुआ है। कैसे आया हुआ है पीवाईक्यू? कि भाई 75% वाटर है अर्थ पर, लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है 55 बिलियन टन। क्यों है प्रोडक्टिविटी कम? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट नहीं है वहां पर, तो फोटोसिंथेसिस ठीक तरीके से नहीं होगा। तो जितना होगा बस उतनी प्रोडक्टिविटी होगी, उसी हिसाब से 55 बिलियन टन है। और अगर आपको और पॉइंट्स पूछे जाएं तो उनका मॉलिक्यूलर वेट कम है क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक है। ठीक है, मतलब ज्यादातर माइक्रोस्कोपिक है, कुछ ही आपको प्लांट्स की फॉर्म में दिखते हैं, देखो, है ना, लहराते हुए, बल खाते हुए, है ना। और क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स कम होंगे। जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमेशा ज्यादा होते हैं। कैसे होते हैं वो? हमेशा ज्यादा होते हैं। क्या आ रहा है भाई इसके पास फोन? तुम्हें ना पता हो। देखो, आप बताओ मुझे जरा, न्यूट्रिएंट इनका तो दोनों का हो गया रीजन, इसका रीजन बताओ कोई। न्यूट्रिएंट्स क्यों कम होंगे? क्योंकि वहां पे हाँ, वहां पे डिकम्पोजर, चलो चलने वाली है ये बात, चला लेते हैं इसको। लेकिन कंपोजर कम होंगे। डिकम्पोजर सॉइल में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, इसलिए डिकम्पोजर सॉइल में अच्छे खासे होंगे, ना कि पानी में। तो डिकम्पोजर्स वाला पॉइंट आएगा, रीजन आएगा क्यों न्यूट्रिएंट्स क्यों कम होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्यों कम होते हैं? क्योंकि डिकम्पोजर्स नहीं है, इतने नहीं है जितने सॉइल में होते हैं वहां पर भी, लेकिन इतने नहीं होते। ठीक है भाई। फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो अब फैक्टर्स देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले तो लाइट ही आ जाएगा।
कुछ तो पहले क्या आ जाएगा भाई? लाइट, वाटर भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? वाटर की अवेबिलिटी, लाइट की अवेबिलिटी, और सॉइल। अब देखो, खाली हम अगर बात कर रहे हैं किसकी, प्रोडक्टिविटी की, तो खाली हम सॉइल की तो बात नहीं करेंगे, किसकी भी बात करेंगे? वाटर की भी बात करेंगे। ठीक है, सॉइल की बात हो रही है तो कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो बिल्कुल सूखी होती है, और कुछ कैसी होती है मॉइस्चर वाली, तो मॉइस्चर की भी बात करेंगे, और साथ ही साथ पीएच की भी बात करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर की भी बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? हर फसल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, जब ही तो कुछ सर्दियों के टाइम पर उगती है और कुछ गर्मियों के टाइम। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम वर्ड याद रखेंगे, पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है सभी क्रॉप्स के लिए। और कुछ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं कंपैरिजन टू वाटर या ओशियन। हाँ भाई, कितना टेम्परेचर चाहिए होता है प्रोडक्टिविटी को? ऑप्टिमम टेम्परेचर हमारा रूम टेम्परेचर है ना जो 25, तो इनको चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक। हमारा रूम टेम्परेचर क्या बोलते हैं, कितना होता है? रूम टेम्परेचर पढ़ते हो ना बहुत सारी जगह पर, तो वो 20 एग्जैक्ट जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इनका क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी का? 20 से 25। कितना हो जाएगा? 20 से 25। क्लियर है बात? पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया है, पूरा प्रोडक्टिविटी खत्म हो गया। अब होगा डिकम्पोजिशन शुरू। क्या होगा अब? डिकम्पोजिशन शुरू। डिकम्पोजिशन क्या है ये तो बताओ। हम्म हम्म। मैं तो ऐसे दो तीन चीजें देखने में मुझे तो मुश्किल होता है। कब फोन आया था? दिखाना लाओ, घर से ही नहीं आए तुम अभी? हाँ, ये उसके घर का नंबर है। आसिफ को क्यों किया तुमने अभी? ये वो नंबर बोला आपका? ये किसका नंबर है? वो कौन सा? मेरे साथ आग उधर जाओ। मैं हूँ घर के नंबर है सारे। क्या बात की घर वालों से? दिल्ली जा रहे हैं। तुम नहीं जा रहे? फिर पढ़ेगा। तो नहीं आएगा काम, ना दिल्ली जाना आएगा ना कुछ और आएगा। टाइम बहुत कम है अब, पढ़ लो अब। कितने चैप्टर पढ़ लिए ईमानदारी से? सब बताएंगे कितने पढ़ लिए भाई चैप्टर, ईमानदारी से पूरा पूरा। हाँ से दोनों शायद। तुम सबसे ना बेटर चल रहे हैं दोनों शायद, फिर भी ये ठीक कर लेते हैं और ये ज्यादा बेटर है। कम हो रहा है तुमसे इनके हिसाब से क्वेश्चन गलत। नहीं वो तुम दोनों मतलब हो तो इक्वली उस पर ही, मतलब अच्छे ही कैटेगरी में हो तुम, पढ़ने वाली कैटेगरी में, लेकिन उसके फिर भी हो जाते हैं गलत, इस वाले जैद के। बड़े वाले में? हाँ, और इसमें भी तो छोटा है ये तुमसे, बड़े हो तुम इससे। छोटा जैद बड़ा जैद बोलेंगे आज से। बड़ा है। कुछ भी तो दिखा ही जाएगा और करते तो दोनों सोच समझ के ही हो क्वेश्चन तुम, लेकिन ये है बस कि कभी उसके ज्यादा आ जाते हैं, कभी तुम्हारे ज्यादा आ जाते हैं। गौरव से तुम्हें बहुत ही डिसअपॉइंट हो गई। पड़ता ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ रहा है? कहाँ जा रहा है टाइम? तो पहले बेटे क्यों, और किसे बताओगा? घर के कामों में जा रहा है, घर वालों के साथ जा रहा है, या दोस्तों में जा रहा है, किसमें जा रहा है? सारी फिजिक्स रह रही, कौन सा कवर कर रहा हूँ पीछे से रह। कितनी रह गई फिजिक्स?
शुरू भी नहीं करी मैम ट्वेल्थ तो हो गई ना, ट्वेल्थ भी नहीं हुई। तो कंप्लीट होने वाला चलो, पढ़ तो रहा है ना वो कुछ सब्जेक्ट। तुम बताओ तुम क्या पढ़ रहे हो, तीनों पीछे वाले क्या पढ़ रहे हो तुम तीनों? सब कुछ, सब कुछ। चलो डिकम्पोजिशन देखेंगे। चल तो रहा क्या दिक्कत है दिक्कत है दिखा के कर देंगे चलो क्या होता है भाई ये इसमें? ब्रेक डाउन होता है किस चीज का? हाँ किसमें? इनऑर्गेनिक। और कैसे ऑर्गेनिक मटेरियल का? कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू, कॉम्प्लेक्स से क्या हो जाएगा? सिंपलर। क्या हो जाएगा? और ऑर्गेनिक से क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक मैटर। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिकम्पोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि पूरी डेफिनेशन लिख दी होती है और ऑप्शन में बस टर्म लिखी हुई होती है, तो आपको पहचाननी होती है कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है। हाँ भाई, डिकम्पोजिशन कहाँ होगा? अरे ठीक है। अब ये भी दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? एक तो होगा डेट्राइटस, एक क्या होगा? लीटर। वो पानी और दूध नापने वाला लीटर नहीं है ये दूसरे वाला लीटर है। स्पेलिंग चेक कर लो। ठीक है। डेट्राइटस पढ़ा होगा अब तक सिर्फ आपने, फोकस से पूरा अच्छे से। लीटर नहीं पढ़ा होगा। डेट्राइटस जो होता है उसमें डेड रिमेन्स किसके होते हैं? प्लांट्स के भी होते हैं और एनिमल्स के भी होते हैं। बार बार देखो, मैं डेड रिमेन्स लिखना जरूरी तो नहीं है, इतना तो आप पता ही है आपको डिकम्पोजिशन में किसकी बात होती है भाई? डेड वाले पार्ट की तो होती है। तो यहाँ पर क्या होगा? डेट्राइटस किसे बोलेंगे हम? प्लांट्स वाले को भी और एनिमल्स वाले को भी। लेकिन लीटर क्या होता है? खाली प्लांट्स वाला होता है या खाली एनिमल्स वाला होता है? खाली प्लांट्स वाला डेड रिमेन होगा इसमें, ओनली प्लांट्स। क्वेश्चन आया हुआ है इससे भी, इससे भी क्या आया हुआ है क्वेश्चन? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स ओनली। अब ये जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, ये एक ही प्रोसेस नहीं होता है कि एक ही में ही शुरू हुआ और खत्म हो गया। ये 3 स्टेप्स में, यानी कि 3 प्रोसेसेस में होता है। किसमें होता है? 3। हाँ, 3 प्रोसेसेस में होता है। सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन होगा, फिर कैटाबॉलिज्म होगा और फिर लीचिंग होगी। क्या होगा फिर? लीचिंग। कितने स्टेप्स में होता है पूरा डिकम्पोजिशन? 3 स्टेप्स में। कौन कौन से? अभी तो बताए। फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, सीरीज वाइज चलेंगे भाई, और लीचिंग किसमें होगा? लेकिन ये जो आपका कैटाबॉलिज्म है, ये भी आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। एक तो ह्यूमिफिकेशन, एक क्या हो जाएगा? ह्यूमिफिकेशन, और दूसरा मिनरलाइजेशन। क्या हो जाएगा? मिनरलाइजेशन। पूरा डिकम्पोजिशन प्रोसेस 3 प्रोसेस में होगा। कौन कौन सा? फ्रेगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म और लीचिंग। लेकिन जो कैटाबॉलिज्म है वो आगे फर्दर 2 सब डिवीजन है उसके, एक तो हो जाएगा ह्यूमिफिकेशन और एक हो जाएगा मिनरलाइजेशन। डिटेल में पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। इनको क्या पढ़ेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे चारों प्रोसेस को। हो गया? बढ़ जाए आगे।
पहला प्रोसेस कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। देखो नाम से पता चल रहा है कि फ्रेगमेंट्स होंगे, यहाँ पर क्या होंगे? फ्रेगमेंट्स होंगे। तो यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा, और ऐसा ब्रेक डाउन होगा किसमें? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। किसमें? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और इसको करता कौन है? डेट्राइटिवोरस। वोरस नहीं, सॉरी, डेट्राइटिवोर्स। डन बाय डन बाय डेट्राइटिवोर्स। क्लियर है बात? तो ये जो डिकम्पोजिशन करते हैं वो कौन करते हैं? डेट्राइटिवोर्स करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? ये क्या है? क्या होता है ये एक्चुअल में? स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। कौन होते हैं? स्मॉल इनवर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं। इनमें क्या, कौन सी कैटेगरी आ जाएगी? कौन कौन सी कैटेगरी आ जाएगी इनमें? अर्थवॉर्म, टर्माइट्स। कौन सी आ जाएगी? अर्थवॉर्म्स एंड टर्माइट्स। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये जो डेट्राइटिवोर्स हैं, अर्थवॉर्म और टर्माइट्स, ये कैसे कैसे करते हैं प्रोसेस इसको? बताओ। डेट्राइटिवोर्स पूरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिक मैटर को, यानी कि डेट्राइटस को फ्रेगमेंट्स में तो तोड़ ही देंगे। अब ये जब फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ेंगे तो ये किस तरीके से निकल कर आएगा? एज अ फीकल मैटर। कैसा निकल कर आएगा? एज अ फीकल मैटर। और इसका स्ट्रक्चर वाइज कैसा होगा? चिकना टाइप होगा। ये कैसा होगा? थोड़ा सा स्लिपरी सा होगा, चिकना टाइप सा होगा। ठीक है, कैसा होगा? इट पल्वराइजेस। इसको चिकने को बोलते हैं। ये क्या क्या करता है? ये क्या करता है ये भाई? डेट्राइटस ये उस पर्टिकुलर मैटर को क्या कर देगा? चिकना कर देगा। क्या कर देगा? स्लिपरी टाइप सा कर देगा। और सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा या डिक्रीज कर देगा? सरफेस एरिया को ये डेट्राइटस कैसा कर देगा भाई? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज कर देगा। कैसा कर देगा? क्यों करता है ये सब कुछ? क्योंकि इसमें आपका क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन और सेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है? लिग्निन और सेल्यूलोज। क्लियर है बात? क्लियर है भाई बात? और ये ओवरऑल कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। इतना आया समझ में? क्लियर है सारी बातें? सारी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने ये वाली बात बताई है ना आपको, इससे TYQ आया हुआ है। ये तो बेसिक सी चीज है भाई, ऊपर वाली तो ये तो बेसिक सी चीज है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है आपका। ये जो डेट्राइटस है जो किसकी तरह निकल कर आता है? फीकल मैटर की तरह। ये डेट्राइटस क्या करता है? ये डेट्राइटस ये दो चीजें करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें लिग्निन और सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रोसेस पर? कैटाबॉलिज्म। किस पर? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जो है आपका कैसा प्रोसेस होगा? फिजिकल, केमिकल? केमिकल प्रोसेस होगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे? एंजाइमेटिक प्रोसेस भी बोलेंगे। केमिकल और एंजाइमेटिक प्रोसेस, यानी कि एंजाइम्स क्या करेंगे इस पर? ठीक है भाई, ये भी पूछ सकते हैं। ये स्टेटमेंट दे देंगे कि कौन सा प्रोसेस कैसा है, फिजिकल है, केमिकल है, एंजाइमेटिक है, कैसा है। तो सब चीजें प्रेजेंट पता होनी चाहिए। आप देखो वो जो डेट्राइटस था हम उसको क्या बोलेंगे? डेट्राइटस ही बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे उसको? फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो फ्रेगमेंटेशन से होकर आया है। किससे होकर आया है? फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस जो होगा, कौन होगा भाई?
फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस जो होगा वो अब क्या करेगा और फर्दर ब्रेक डाउन करेगा और एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स से सिंपलर चीज यहीं पर बनेगी। कॉम्प्लेक्स से सिंपलर चीज यहीं पर बनेगी। आ रहा है समझ में? यहाँ पर कौन करेगा, यहाँ पर कौन करेगा ये वाला एक्शन? कोई ना कोई तो एंजाइम भी रिलीज करेगा ना। बैक्टीरिया और फंजाई कौन करेगा? डन बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई। देखो बिल्कुल सिंपल सिंपल सी स्टेटमेंट्स लिखवा रही हूँ, कुछ के पास तो ये लिखी हुई भी होगी। यही आपके जो बैक्टीरिया और फंजाई हैं, भले ही वो वाला चीज जो हमारा डिलीटेड है ना, कौन सा वाला, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग वाला, लेकिन ये ही क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प करेंगे। तो ये वाला पॉइंट भी भाई याद करना है। भले ही ये उस वाले पोर्शन से है लेकिन काम तो इसमें कर रहा है ना, बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है। ठीक है, सपोज करो ये पर्टिकुलर क्या है, फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस है। क्या है? फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस है। इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या हुआ, बैक्टीरिया या फंगस ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। किसने कर दिया अटैक? हाँ, तो यहाँ पर उनके अटैक करते ही एंजाइम्स रिलीज होने लग गए। क्या होने लग गया भाई? एंजाइम रिलीज होने लग गए। तो अब ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर से क्या बन गया, इनऑर्गेनिक मैटर बन गया, सिंपल वाला। ऐसे बन गया ये, सपोज करो सिंपल 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 इनऑर्गेनिक मैटर। आ रही है बात समझ में? जरा बताना है इनऑर्गेनिक मैटर कौन कौन से होता है, बताओ। सर आ गए, जल्दी आ गया। 8 मिनट है अभी, बोल आओ, जाओ सर, जाओ बोलो कि सर 8 मिनट लगेंगे अभी क्लास खत्म होने। या फिर बैठे रहो। वो तो याद ही नहीं, बैठ चलते ही रहे हम। चलो बताओ अब क्या होगा, अपने इस पे टॉपिक पे फोकस करो। बताओ भाई, मैं भी तो इनऑर्गेनिक कौन सी चीजें होती हैं, कार्बन और फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन वगैरह, ये सब जो अलग अलग चीजों में एलिमेंट्स में टूट जाएगा वो क्या है, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर है। पता चल गया अब? पता चल गया? तो अब ये देखो, दो तरीके से जाएगा ये अब। जो अब क्या बना है, ये सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर बना है। गलत लिख दिया मैंने यहाँ पर, सिंपलर क्या बना है, इनऑर्गेनिक मैटर बना है। ये अब दो जगह पर जाएगा, एक तो डिकम्पोजर्स इसको क्या कर लेंगे, डिकम्पोजर्स इसको क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? और बाकी जो बचा हुआ होगा, ज्यादा पार्ट डिकम्पोजर्स ही ले लेते हैं इसका, और वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। बाकी जो रेस्ट वाला होगा, इनके बचा हुआ होगा, वो सॉइल में चला जाएगा। इसमें चला जाएगा, सॉइल के अंदर चला जाएगा, और सॉइल में एज अ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ठीक है भाई,
आ रही है बात समझ में? अब मुझे ये बताओ, वो जो फॉसिल फ्यूल्स यानी कि एक तरीके से पेट्रोलियम बनता है, वो कहाँ पर मिलता है ज्यादातर? मुस्लिम कंट्रीज में। लाइक, हाँ, सऊदी अरब। क्यों? क्योंकि वहां पर दफनाया जाता है लार्ज अमाउंट में, और काफी पहले से चलती हुई आ रही है चीजें, इसलिए वहां पर खान है इसकी, ऑयल की। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो वहां पर ज्यादा डिकम्पोजर्स देखने को मिलेंगे। और ये देखो, जंगल वगैरह होते हैं जो सभी जगह होते हैं जंगल, इसमें रोज सफाई करने जाता है कोई? जो पत्ते झड़कर गिरते रहते हैं, वो ऐसा किसकी तरह काम करते हैं? खाद का काम करते हैं, तो वो भी तो डेड पार्ट है, डेड मैटर है। तो वो डेड मैटर किसमें जा रहा है? मिट्टी में जा रहा है, वहां पर डिकम्पोजर्स उसको एक्ट कर रहे हैं, वहीं के वहीं उसको क्या मिल रहा है? न्यूट्रिशन मिल रहा है। कोई वहां पर सॉइल का उपजाऊ तो नहीं करने जाता है इन चीजों को लेकर, नहीं ना। नेचुरली चल रही है फॉरेस्ट में चीजें। क्यों चल रही हैं? क्योंकि जो पत्ते होते हैं, हम लोग अपने गमलों में से क्या करते हैं, जो पत्ते पीले हो जाते हैं, मुरझा के गिर जाते हैं, उनको हटा देते हैं। हटाना नहीं चाहिए उन पत्तों को, मतलब उसी में ही डाल दो। खाद बन जाएगा। मतलब चलो अब बोलो। में दफनाया वगैरह तो दफनाने के बाद अभी काफी टाइम पहले तो डायनासोर वगैरह थे, वो भी लुप्त हो गए थे, मतलब जमीन के नीचे लग गए थे। तो उसके कितने टाइम बाद में मेट्रोलॉजी में चेंज हो जाती है? इतना नहीं मुझे एग्जैक्ट पता, वो सब ज्योग्राफी में बताया जाता है। मतलब मैम दुबई का अभी भी मतलब दबा सबको हम लोग भी तो दफनाते हैं ना। आपके यहाँ पर भी तो कुछ लोगों को दफनाया ही जाता है, जैसे छोटे बच्चे हो गए, है ना? बच्चों को दफनाया जाता है ना आपके यहाँ पर। तो वो जो दफनाया जाता है, वो मिट्टी में ही तो दिया जा रहा है ना, डेड पार्ट को, वहीं पर वो डिके हो जाएगा, डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे। कोरोना के टाइम पे तो सभी को ही दफनाया जा रहा था, तो वो क्यों दफनाया जा रहा था? इन्फेक्शन ना फैले। आगे बात समझ में? इतनी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे अब। किसमें पढ़ रहे हैं ये सब कुछ? हम कैटाबॉलिज्म में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं? तो रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे भाई। रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म इज डिफरेंट एंड डिपेंड ऑन डिपेंड ऑन केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भाई। रेट ऑफ कैटाबॉलिज्म डिफरेंट होता है और डिपेंड करता है किस पर? केमिकल कॉम्पोजिशन पर। किसके? डेट्राइटस के। क्लियर है बात? अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, किस किस में? हुआ नहीं अभी, हो गया। किस किस में? ह्यूमिफिकेशन और ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन में ह्यूमिफिकेशन किससे वर्ड से आ रहा है भाई? ह्यूमस से आ रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होगा यहाँ पर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होगा। कहाँ पर? इन द टॉप सॉइल। कहाँ पर होगा? टॉप सॉइल में। ह्यूमस क्या होता है? हाँ, जिससे खाद, जो एक तरीके से खाद की तरह फॉर्म करता है। ह्यूमस की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ह्यूमस की प्रॉपर्टीज। भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रही हूँ मैं। प्रॉपर्टीज क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ से भी। डार्क कलर का होगा। कैसे कलर का होगा? डार्क कलर्ड एमोर्फस होगा। एमोर्फस किसे बोलते हैं? पाउडरी को बोलते हैं, पाउडरी सब्सटेंस। किसको बोलते हैं? पाउडरी सब्सटेंस। जो मार्केट से ह्यूमस मिलता है ना, वो भी पाउडर फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है। और कैसा होगा? कोलोइडल होगा। कोलोइडल मतलब जिस पार्टिकल से आर पार ना दिख सके। कोलोइडल मतलब जिस पार्टिकल से आर पार ना दिख सके। ये जो विंडो लगी हुई है, वो है ना? नहीं दिख नहीं रहा है। वो होता है ना, हाँ,
ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम जो ओपेक वर्ड होता है वो इसके लिए यूज करते हैं कोलॉइड के, ठीक है। स्लाइटली क्या होता है? एसिडिक होता है। क्या होता है? हल्का सा एसिडिक इन नेचर होता है। तो पीएच भी पूछ सकते हैं। रिच इन ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या होता है? रिच होता है। तभी तो उसे एज अ खाद डालते हैं हम, किसमें? अपने गमलों में या फिर फील्ड्स वगैरह में। और इसको क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। खान खजाना है न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है भाई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स का। और क्या है? रेजिस्टेंट होता है किससे? माइक्रोबियल एक्टिविटी से। किससे? तो अगर कोई भी माइक्रोब इसको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, यानी कि डिजीज कॉज करना चाहेंगे, किसको? पर्टिकुलर पौधे को, पर्टिकुलर फसल को, तो अगर ह्यूमस डली हुई होगी अच्छी वाली, तो क्या हो जाएगा? वो माइक्रोबियल एक्टिविटी रुक जाएगी, ठीक है। और यहाँ से पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से भी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन आया हुआ है। दोनों से पर्टिकुलर क्वेश्चन आए हुए हैं, और ओवरऑल तो क्वेश्चन है ही। प्रॉपर्टीज ह्यूमस की आईवीए की, इनमें से बताओ कौन से इनकरेक्ट है। तो बहुत सारी लिख कर दे दी। ऐसे ही इन सब चीजों की स्टेटमेंट बनाकर इनमें से कर देंगे लाइट कलर्ड, कोई एक गलत करने के लिए। सुनो भाई, लाइट कलर्ड कर देंगे, अमोर्फस की जगह कुछ और लिख देंगे, कोलॉइडल की जगह कुछ और लिख देंगे, स्लाइटली एसिडिक की जगह स्लाइटली बेसिक भी लिख सकते हैं। और बच्चों का दिमाग वही घूम जाता है स्लाइटली बेसिक पर, वही मिट्टी में ही तो डल रहा है, ये तो बेसिक ही चीज होगी, लेकिन नहीं, ये एसिडिक होता है हल्का सा। तो वो कोई भी इन वाले स्टेटमेंट में से कोई भी एक वर्ड चेंज कर देंगे, और आपको वही पहचानना है, ठीक है। आया हुआ है शायद ये वाला क्वेश्चन। हाँ भाई, ये जो रेट है, सॉरी, ये रेजिस्टेंट है किसके? माइक्रोबियल एक्टिविटी के। इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि आप बताओ, अगर हम ह्यूमस डाल देंगे और उसमें रेजिस्टेंट आ जाएगा किसमें? माइक्रोबियल एक्टिविटी से, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा या फास्ट हो जाएगा? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा भाई? स्लो। स्लो हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर कुछ नहीं है मिनरलाइजेशन में, इसको पढ़ लेते हैं बस। रेट ऑफ, जो क्या हो रहा है आपका? डिकम्पोजिशन हो रहा है। देखो, जब भी डिकम्पोजिशन होगा तो क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक मैटर बनेगा। उसी में क्या है? एज अ मिनरल्स तो उसी में ही है। तो वो क्या कर रहा है? इनऑर्गेनिक मैटर, सिंपल वाला इनऑर्गेनिक मैटर क्या कर रहा है भाई? मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। किसको? सॉइल को। किसको? उसी को क्या कहते हैं हम? मिनरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन। पूरा हो गया कैटाबॉलिज्म भी, पूरा हो गया है कैटाबॉलिज्म। लीचिंग पढ़ेंगे हम।